ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में हम मौजूद हैं और आज आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसको सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी और आगे शायद आपके भी मन में आए या सीख लेने वाली कहानी है। एक ये छोटी बच्ची हमारे साथ में है, 5 साल इसकी उम्र है और इस बच्ची ने एक माँ को और उसके बच्चे को, उसकी मतलब समझ लीजिए आपने, इस बच्ची ने जान बचाई। ये बच्ची स्कूल जा रही थी इस रास्ते से और ये जो झुग्गी आप देख रहे हैं, इस झुग्गी में एक बहुत ही बेहद गरीब परिवार रहता था जो यहाँ पे रहती थी माँ, और प्रेग्नेंट लेडी थी और वह पीड़ा से तड़प रही थी। ये बच्ची स्कूल जाती थी और यह कभी कभी इस लेडी को खाना खिलाने लाती थी, लेकिन जब यह बच्ची आई यहाँ पर, उस माँ से इसने पूछा और वो पीड़ा से तड़प रही थी तो इसको रहा नहीं गया, इसने अपने पेरेंट्स को बताया और फिर जीवा फाउंडेशन जो हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा काम करता है, जीवा तक यह खबर गई। जीवा ने एम्बुलेंस किया, अस्पताल पहुँचाया और लेडी की डिलीवरी हुई और उसको भी सकुशल बच्चा पैदा हुआ। यह बेटी हमारे साथ में है और इससे बातचीत करेंगे। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम है फिजा आजम। अच्छा, यहाँ पे जो रहती थी लेडी, कैसे पता चला था आपको और कैसे आपने उसको अस्पताल? पहले मेरी मम्मी डैडी हैं और फिर मेरी टीचर और मेरी कोऑर्डिनेटर और मेरी प्रिंसिपल है, फिर मेरे ये सब लोग हैं। मैंने इनकी बहुत मदद करी है। मैंने इनको सब लोग को समोसे देती थी, सब बिस्किट देती थी, तब इन लोग की मैं मदद भी करती हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ, मेरा नाम है लोटस वैली, मेरा स्कूल नेम है लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा। किस क्लास में आप हो? मैं हूँ केजी हिबिस्कस में। हाँ, तो 5 साल की महज ये बच्ची है और इस बच्ची ने, आप सोचिए, एक माँ की जान बचाई। इसको पता जैसे चला कि वह लेडी प्रेग्नेंट है और अब उसको उपचार और अस्पताल की ज़रूरत है, तो यह गई इसने पेरेंट्स को बताया और जीवा जो हेल्थ को लेकर काम करता है फाउंडेशन, वह हेल्थ फाउंडेशन यहाँ पे आया और उसने उस लेडी को अस्पताल पहुँचाया हुआ। तमाम जो लोग हैं यहीं पे सब लोग रहते हैं और यह पूरा एरिया जो है ऐसे छोटे छोटे लगा के जो है तिरपाल, और इसी के नीचे इनका गुजर बसर होता है। अब आप सोचिए, अगर इस लेडी का जैसा वहाँ पे गया, बातचीत हुई, तो किसी ने कहा कि 50,000 पड़ेगा, किसी ने कहा 70,000 पड़ेगा, और जो ऐसे हालात में इस झुग्गी में जो रहता हो, आप सोचिए उसके लिए 50-70,000 क्या 10-5 हज़ार रुपये बड़ा होता है। लेकिन जब आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो और आपको परिवार से, घर से अच्छा संस्कार मिले कुछ करने की, तो आपकी उम्र मायने नहीं रखती। महज 5 साल की बच्ची ने जो काम किया, वो शायद जो 22-25 साल के जो युवा होते हैं उनको भी नहीं, क्योंकि अपनी दुनिया से सबको मतलब है, दूसरों की दुनिया से किसी को क्या देखना। लेकिन इस बच्ची ने यह सब करके सब तमाम लोग आ गए। जब यहाँ पे बातचीत, यहीं पे सब लोग रहते हैं। हम लोग ने बहुत उसका सूचना निकली थी तो हम लोगों से पैसे मांग रहे थे, तो हम लोगों ने बोला हम झोपड़ी में रहने वाले हैं, तो हमको इतना गुंजाइश नहीं है हमारे पास। और लड़की ने मदद की, लड़की के वजह से, लड़की रो रही थी बच्चे, तो उसके वजह से हमने सोचा कि बच्चे रो रहे हैं, इसको पैसे ऐसे नहीं है, उसके डिलीवरी होने को है, तो उसको ऑपरेशन का लिखा था। लड़की ने बोला तो लड़की बच्चे सब रो रहे थे, कह रहे थे कि हमारी माँ ख़त्म होने वाली है और डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। ये जो बच्चे आते थे, जब बिटी आती थी बिस्कुट देती थी, खाना दे जाती थी, आपके लिए जो आती थी सारी झुग्गी में बांटती थी, कपड़े देती थी आके। हाँ, जब ही पता चला, जब बिटी आई, जब रोना पड़ा था, जब जो लड़की लेके आई अपनी, जब अस्पताल में भेजा, कोई 40,000 मांगे, कोई 70,000 मांगते थे। अब हो गया अभी। हाँ, जब बिटिया आई गुड़िया, वो दीदी नहीं लगती, वो लड़की ऐसी लगती। हाँ, पैरा जोरा, जब बिटिया ने अपनी मम्मी को भेजा, जब ऑपरेशन हो गया। ये यहाँ पे पहुँची और उस हालात में उस लेडीज को देखा तो यह बिटिया खुद रोने लगी, उससे उसका दर्द रहा नहीं गया। क्यों बेटा, क्या होता? क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया, ये प्रेग्नेंट वुमेन की आप मदद करिए, ये इतनी बुद्धि है और किसी की मम्मा है, एक बच्ची रो रही थी, मेरी मम्मा को कोई बचा लो, तो मैंने दीदी वाली को एम्बुलेंस बुलाई, फिर उनको लेता आया, फिर वो एम्बुलेंस चली गई। अस्पताल में अभी उनका ऑपरेशन हो भी गया, वो अभी अस्पताल में भी है।
इस बच्चे की माँ भी हमारे साथ में मौजूद हैं। कैसे आप लोग आए यहाँ पे, कैसे पता चला था? एक्चुअली मैं यहाँ रोज़ निकलती हूँ अपनी बेटी को स्कूल ले जाने के लिए, और मेरी बेटी इन बच्चों को बिस्किट और ये सब चीज़ें देती है। और फिर वो रोने लगी। इनकी एक छोटी बच्ची है 5 साल की, वो रो रही थी, बोली आंटी मेरी मम्मा प्रेग्नेंट है और आप उनको बचा लो। फिर उसके बाद मैंने जीवा को कॉल किया, मेरी बेटी ने जीवा को कॉल किया। मेरी बेटी ने कहा मम्मा इनकी हमको हेल्प करनी है। फिर हमने जीवा को कॉल करा, जीवा एम्बुलेंस को सारी इन्फॉर्मेशन दी है, उसकी टीम आई और एम्बुलेंस में उनको लेके गए हॉस्पिटल और वहाँ एडमिट करा। और जगह जगह वो जा चुके थे, 1 दिन 2 दिन से पहले वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट सरकार इतनी फैसिलिटीज़ देती है, मुझे लगता है कि लोग जो वर्कर हैं या क्या रीज़न्स हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीज़न है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और जबकि गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फैसिलिटीज़ है, उस फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो क्यों नहीं कर रहे हैं मैं नहीं समझ पाई। लेकिन हमारी जो हमारी सोच है, और हमने सोचा छोटे बच्चे हैं वो पाल ली है, तो बचेगी तो अपने बच्चों को पाल सकेगी। बस हमारा मकसद ये है कि उसकी जान बच जाए। एक हम इंसान की अगर जान बचा सकते हैं तो हमें बचाना चाहिए। आपकी बिटिया 5 साल की है और 5 साल में ऐसा कुछ करने का उसके मन में है, कैसे मोटिवेट आप लोग का? एक्चुअली वो जब आती है मुझे खुद दुख लगता है। मैं बहुत वो इतनी इमोशन है कि इन लोगों के बीच में भी बैठ के बातें भी करती है और कहती है कि मम्मा मैं कुछ पढ़ लिख के कुछ करना चाहती हूँ। और वो जगह जगह जाती है और सबको डोनेट भी करती है। और स्कूल लोटस वैली में पढ़ती है, लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, उसमें जाती है। 5 साल की है और केजी ही बिस्किट्स में पढ़ती है वो। हमने उसको बताया, वो खुद भी देखती है, हमारे बताने से ज़्यादा वो खुद ऑब्ज़र्व करती है। उसको फ़ील होता है कि हम इतने अच्छे से रहते हैं और हम खाते हैं, इनको कुछ नहीं मिल पाता है। तो इसकी खुद की फीलिंग है, हमेशा वो इस चीज़ को फील करती है। यह मैसेज आप तक पहुंचाने का मेन उद्देश्य ये था। आज आप सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें देखते हैं, तमाम अभद्र चीज़ों का आज भंडार भरा है सोशल मीडिया पर, और लोग लाइक भी उन्हें करते हैं, पसंद भी उन्हें करते हैं, और टीआरपी भी ऐसी ही खबरों को मिलती है। मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसी जो खबरें ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे तमाम ऐसे लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता है और वह ना देखना ही चाहते हैं ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं। आज तो आप अश्लीलता भरे तमाम जो वीडियो आते हैं, नाच गाने आते हैं, आपको वो सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन ऐसे जो लोग हैं और ऐसे लोगों का जीवन है, तो हमारे देश के ही नागरिक, अब ये भले ही झुग्गी में रह रहे हैं, इनका जीवन है, लेकिन जो ऐसे लोगों के लिए जो करते हैं कुछ, और जिनको करना चाहिए, आप अपने जीवन से कुछ पल निकाल कर अगर ऐसे लोगों के लिए करें तो शायद इनका भी जीवन पटरी पे आ जाएगा। अभी भी पटरी से नीचे है जीवन। इनकी जो निगाहें हैं वो इसी सड़क की तरफ रहती हैं कि कौन आएगा और गाड़ी यहाँ पर रोकेगा और कुछ मुझे खाने के लिए, कुछ हमें पहनने के लिए देकर जाएगा। तमाम ये बच्चे हैं और इसी तरीके से भीषण ठंडी थी और अब भीषण गर्मी आ रही है, लेकिन ऐसे ही तिरपाल के नीचे इनका जीवन यापन होता है। तो फाइनली एक 5 साल की महज 5 साल की बच्ची को उसके परिवार ने, पेरेंट्स ने ऐसा संस्कार दिया जिसकी वजह से एक माँ और एक उसके बच्चे की जान बची, और वह माँ और बच्चे इसी झुग्गी में रहते थे ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी। देखिए, हम जहाँ रैपिडो सोसाइटी में हम सर्विस करते हैं, वहाँ पे हमारी जो मैम है, वो मैम का हमारे पास फ़ोन आया कि एक ऐसे केस है जिसमें कि एक लेडी है जिसकी प्रेग्नेंट हालत है। तो हमने पूछा ठीक है मैम बताइए हम क्या सर्विस कर सकते हैं उसके अंदर। तो मैम के बताने के बाद हमने उस केस को टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे, हमारी टीम वहाँ पहुँची, टीम के पहुँचने के बाद पता चला कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको 2 हॉस्पिटलों से डिनाई कर दिया गया, मतलब मना कर दिया गया कि आपको यहाँ पे हम एडमिट नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद हमने अपने एक हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया, जो हमारा रेपुटेड हॉस्पिटल है, हम जहाँ पे हमारे जो डिलीवरी केसेस हैं वहाँ हम जाते रहते हैं। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप एक बार केस सिनेरियो को हमारे पास लेके आइए, हम देखते हैं क्या हमारा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो फिर इस तरीके से हमने इस केस को टेक ओवर किया था मैम के थ्रू। मेरे पास जीवा क्लिनिक वाले केस लेके आए थे, ठीक है। उस पर पेशेंट को हर एक सरकारी हॉस्पिटल वगैरह ने मना कर दिया था क्योंकि उसका ब्लड जो था 6 पॉइंट से नीचे था। जब हमने उसको क्रॉस चेक कराया तो वो 5.8 निकला। उस कंडीशन में ना ही तो उसकी सर्जरी पॉसिबल थी, ना ही उसको नॉर्मल डिलीवर करना पॉसिबल था। तो पहले इन लोगों ने इसके लिए ब्लड की सुविधा को अपलॉप कराया। उसके बाद हमने भी इन्हें फिनेंशियली सपोर्ट किया कि जितना हमसे कम हो सकता है हम करते हैं। उसके बाद हमने बेबी को जो है सिजेरियन सेक्शन से ब्लड चढ़ाने के बाद उसको डिलीवर किया। उसके बाद पेशेंट को ट्यूमर था वो भी रिमूव कर दिया, पेशेंट का लाइगेशन भी कर दिया। बेबी अभी जॉइंटिस है उसे, तो हमने उसे फोटोथेरेपी में रख रखा है। ये बेबी है,
तो अभी ये फोटोथेरेपी के बाद बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। बेबी अच्छे सर्वाइव कर गया और मदर भी सर्वाइव कर गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों मदर और फीटस की दोनों की कंडीशन अच्छी है। इन लोगों ने फुल्ली सपोर्ट किया।